दोस्तों, जीवन की सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और ऐसी दिलचस्प बातें जानने के लिए YouTube के हमारे चैनल लव फेथ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पत्नी पति से मीठी बात करेगी तो कोई भी पति सुखी रहेगा, लेकिन ऐसा होने के लिए पत्नी को उसकी जुबान को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि गलत शब्दों के प्रयोग से टेंशन बढ़ता है। शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं। पत्नी पति के दीर्घायु के लिए व्रत रखती है और सातों जन्म तक मुझे ऐसा ही पति मिलना चाहिए ऐसी प्रार्थना करती है। लेकिन जिंदगी भर ऐसा ही प्यार रहता है क्या? ऐसा क्या हो जाता है कि पति पत्नी में तनाव निर्माण हो जाता है? मां बनने की मनोकामना सब स्त्री में होती है, इसीलिए शादी में ये एक पवित्र मार्ग है। सदियों से चली आ रही इस व्यवस्था को परिवार कहते हैं। पति पत्नी दोनों को समझदारी से आपस में बर्ताव करना चाहिए। पति ने क्रोध किया या पत्नी ने गलत शब्दों का प्रयोग किया तो आपसी संबंध में दरार आती है, आपस में तनाव निर्माण होता है और दोनों अहंकार के शिकार हो जाते हैं। जीवन के अंत में हम सिर्फ आपस का प्यार ही साथ ले जाएंगे, ये लोग भूल जाते हैं। यदि पति पत्नी दोनों ये संसार राजी खुशी से रहे तो जीवन एक सुखी संसार हो सकता है। आप मीठा बोलोगे तो तीखी मिर्ची बेच सकते हो और कड़वा बोलोगे तो मीठा आम भी नहीं बेच सकते। दोस्तों, पत्नी जब गुस्से में है तो पति ने कैसे बात करना चाहिए, ये देखिए और जानिए। आज हमारे शादी को 25 साल पूरे हुए। उसमें क्या, जैसे साल आए वैसे गए। लेकिन आज हमारे शादी की 25वीं सालगिरह है। फिर क्या पूरे शहर को खाने पे बुलाओ? वैसे नहीं, लेकिन आज हम दोनों ही होटल में जाएंगे। क्यों? मैं रोज खाना खिलाती हूँ, उससे पेट नहीं भरता क्या? ये देखो, तुम्हें भूख नहीं तो साफ साफ बताओ, लेकिन कभी तो मीठी बातें करना सीखो। मीठी बातों से मुझे डायबिटिक नहीं बनना। कम से कम आज तो मीठी बातें करो। आज तक तुम्हारी प्रार्थना के कारण आज मैं इतना काबिल बना हूं। तुम्हारे कारण ही मैं आज एक सफल व्यक्ति हूं। जी हाँ, यही बात तो मैं आपसे सुनना चाहती थी। अब मैं हमारी सालगिरह घर में ही सेलिब्रेट करूंगी। दोस्तों, आपको जब कभी क्रोध आता है तब क्रोध के साथ उसके रिश्तेदार भी आते हैं। चुगली, द्वेष, गुस्सा, हरामी, अविश्वास, क्रोध के ये रिश्तेदार हमारा सत्यानाश करते हैं। इसलिए पति ने क्रोध से दूर ही रहना चाहिए। क्रोध से आपको दूर रहना है तो क्रोध का महाशत्रु विनोद और हंसमुख से दोस्ती करनी चाहिए, तब क्रोध पर आप काबू पाना संभव है। यदि क्रोध पर आपने विजय पा लिया तो बीपी नॉर्मल रहेगा, परमेश्वर के अस्तित्व को पहचानोगे और नए कल्पनाओं का आविष्कार होगा। एक पति क्रोध कैसे शांत करता है, जरा ध्यान से सुनिए। आप मुझे पहले ये बताइए कि घर में आने में आज देरी क्यों हो गई? ऑफिस में काम ज्यादा था। आप रोज के काम रोज नहीं करते? रोज काम बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं रोज खाना पकाती हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहती। खाना पकाना और ऑफिस वर्क में फर्क होता है। ऑफिस में एक सिस्टम है। अच्छा, यानी रसोई घर में सिस्टम से काम नहीं होता? आटा भूनते समय उसमें रॉकेल डाला तो आप रोटी खाएंगे? सब्जी बनाते समय उसमें लाल मिर्ची के जगह लाल रंग डाला तो आप सब्जी खाओगे? अजी साहब, प्रत्येक कार्य में एक सिस्टम होता ही है। ठीक है, फिर देरी क्यों होती है रोज? आज कंप्यूटर का प्रॉब्लम था। मैं आपको सच बताती हूँ, हमारा दिमाग ही बेस्ट कंप्यूटर है। आप भी अपना दिमाग लगाइए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे वाह, एकदम सही बोल रही हो। इसी तरीके से पत्नी के विचारों को सम्मान करो और मीठी बातें करोगे तो क्रोध पर कंट्रोल रहेगा और मन शांत रहेगा। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति नौकरी करता है या बिजनेस करता है। कलाकार, कारीगर व्यक्ति उनका व्यवसाय करते हैं। कुछ लोग उनका मनपसंद व्यवसाय करते हैं। ये सब काम करते समय दिमाग ठंडा रखना पड़ता है। काम करते समय तुम कुछ और सोचने लगोगे तो काम में मन नहीं लगेगा। लेकिन आज के युग में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक्स्ट्रा इनकम की सबको जरूरत है। लोगों के पास कई ऑप्शंस है, लेकिन ये ऑप्शन में से जब आप को अपना ऑप्शन चुनना पड़ेगा तब आप सोच में पड़ जाओगे। इसलिए आपको आपका इंटरेस्ट पहले आपके मन से पूछना पड़ेगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब लोग भूल जाते हैं।
हर कोई अपना उल्लू सीधा करने के लिए सबको आकर्षित करता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ने पहले उनका खुद का इंटरेस्ट ढूंढना चाहिए। जिंदगी बहुत अमूल्य है। आपका जो इंटरेस्ट है उसमें से ही आपको एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहिए। जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं, वहां आप अपना समय बर्बाद नहीं करना। लोगों के बहकावे में आकर आप अपनी रोजी रोटी कभी नहीं छोड़ना। जिंदगी में सपने होने चाहिए, लेकिन सपनों के पीछे भागकर दुख का हिमालय मत खड़ा करना। पति पत्नी ने शांति से आपस में सलाह मशवरा करके योग्य निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, पति है तुम्हारे मुट्ठी में, इसका लोग अक्सर गलत अर्थ निकालते हैं। बंद मुट्ठी 1.25 लाख की, खुली तो प्यारे खाक की। इसका मतलब पति पत्नी जब सब निर्णय आपस में छानबीन कर लेते हैं तब उनका हर कार्य सफल होता है। जब शादी होती है तब सिर्फ आंखों ही आंखों में इशारे होते हैं, मन की बातें खुलकर बोल नहीं पाते। जब तक आपस में विश्वास निर्माण नहीं होगा तब तक कई दिक्कतें आती है, लेकिन आपस में दोनों के दिल मन की बात बोलने लगे तो पति पत्नी संसार में स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे ही पति पत्नी एक दूसरे से क्या कहते हैं, सुनिए। आज हमारी शादी को 1 साल पूरा हुआ, क्या आपको अब मेरे पर विश्वास है? वैसी बात नहीं, लेकिन तुझे क्यों तकलीफ देना, इसलिए मैं। उसमें तकलीफ की क्या बात? यदि हम दोनों एक दूसरे के काम नहीं आए तो फिर शादी का क्या मतलब? अरे वाह, एकदम सही बात कह रही हो, लेकिन सबके लिए एक साहस करना पड़ता है। तुम्हारे दिल में कुछ है तो मुझे बताओ, वरना मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? बात क्या है कि मेरी नौकरी अच्छी है, लेकिन नौकरी आखिर नौकरी होती है, हम मालिक नहीं बन सकते। मेरे दिल में एक बिजनेस है फैशन डिज़ाइन का। हमारे एडवर्टाइजिंग कंपनी में मैं डिज़ाइन करता हूँ, लेकिन मुझे बैंगल्स, पर्स और नेकलेस की डिज़ाइन करना है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा मार्केट है। फिर आज तक तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी तुमको मदद कर सकती हूँ। मैंने भी जेजे स्कूल ऑफ आर्ट का डिप्लोमा किया है। आप प्लानिंग कीजिए, पहले सब काम घर से ही करेंगे, फिर ऑफिस खोलेंगे। अरे वाह, तुम्हें अच्छा लगा, बहुत खूब। ऑफ कोर्स, रोज मैं परमात्मा से आपके उन्नति के लिए प्रार्थना करती हूँ, और तुमने आज तुम्हारे मन की बात बताई, इसका मुझे बहुत आनंद हुआ। दोस्तों, ऐसे ही बातें पति पत्नी आपस में करेंगे तो हर घर स्वर्ग बन सकता है, जहां सिर्फ आनंद ही आनंद रहेगा।